लड़ाई किस बात की थी? पहले गांधी जी के साथ थी। बाबा साहब अंबेडकर भी आजादी की लड़ाई लड़ते थे और मोहनदास करमचंद गांधी भी आजादी की लड़ाई लड़ते थे। इधर जिन्ना भी कहते थे हमें भी आजादी चाहिए, लेकिन तीनों की आजादी का उद्देश्य अलग अलग था। जैसे बाबा साहब अंबेडकर के बारे में यहां बताया गया कि उनकी आजादी का मतलब था कि हमें पहले तो इनकी दास्ता से, जिनकी सदियों से हम दास्ता झेल रहे हैं, जिस व्यवस्था के अंतर्गत हम लोग गुलाम हैं, उससे हमें पहले मुक्ति मिले। अंग्रेजों से लड़ाई तो बाद में देखी जाएगी। और वो अंग्रेजों से लड़ते इसलिए थे कि तुम्हारे हुक्मरान होते हुए भी हमें इन लोगों की गुलामी करनी पड़ती है, हम तो दोहरी गुलामी झेल रहे हैं। तुम हुक्मरान हो, तुम्हारे पास पावर है, सत्ता है, तुम हमें पहले तो इनकी गुलामी से मुक्त करो, बाद में आपका हमारा मामला देखा जाएगा। इसी प्रकार से जब जिना जाते थे अपनी आजादी की मांग करने, तो वो अंग्रेजों से कहते थे भाई आजादी आप अभी दो, 10 साल बाद दो, 5 साल बाद दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन जब आप आजादी दो ना, उससे एक दिन पहले मुझे दे देना। एक दिन पहले सिर्फ, जब भी दो। तो अंग्रेज पूछते थे भाई क्यों, एक दिन पहले क्यों? बोला एक दिन पहले इसलिए कि तुमने हमसे पहले गांधी को दे दी, तो ये नालायक मुझे कभी हमें देने वाला नहीं है, ये हमें कभी देने वाला नहीं है, इसलिए पहले हमें दे देना एक दिन पहले, और दूसरे दिन गांधी को दे देना। बस इतनी ही डिमांड, और कुछ नहीं। जिन्ना कुछ नहीं मांगते, बस इतना कर देना। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर जो बात करते थे वो दोहरी गुलामी की बात करते थे। और वही मोहनदास करमचंद गांधी जब जाते थे तो अंग्रेजों से कहते थे आप तो हमें आजाद कर दो, डॉक्टर अंबेडकर को और मोहम्मद अली जिन्ना को हम अपने आप देख लेंगे, उनको क्या देना क्या नहीं देना बाद का हम दे देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन पहले आप हमें दे दो। तो ये आजादी का मसला था। और इसमें बाबा साहब अंबेडकर हमारी उस गुलामी, जो सदियों की गुलामी थी, उससे आजादी चाहते थे, ना कि अंग्रेजों से। क्योंकि अंग्रेजों से तो अंग्रेज तो खुद ही उनके सामने घुटने टेक देते थे। उनकी किसी भी जो दलील होती थी उसका अंग्रेजों के पास कोई जवाब नहीं होता था। वो तो जानते थे, क्योंकि अंग्रेज इतना भी जानते थे कि हम अंग्रेज हैं, अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन सिर्फ ब्रिटिश की अंग्रेजी जानते हैं। डॉक्टर अंबेडकर तो अमेरिका की अंग्रेजी जानते हैं, फ्रांस की अंग्रेजी जानते हैं, यूरोप की अंग्रेजी जानते हैं, पता नहीं कहां कहां की अंग्रेजी जानते हैं। हम तो सिर्फ ब्रिटिश की अंग्रेजी जानते हैं। ऐसे बहुत सारे शब्द अंग्रेजी के बाबा साहब लाते थे, जिन शब्दों को सुनकर के खुद अंग्रेज हैरान हो जाते, बोला ये क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो ये विद्वता थी। इस विद्वता का मतलब आजादी के बाद जब संविधान लिखने का मामला आया, तब भी बाबा साहब अंबेडकर के सामने वही वर्ग था। और वो वर्ग क्या कहता था कि जैसा हम कहते हैं वैसा लिख लो, उसके बाद में देखा जाएगा। लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि अब मौका मिला है, मैं चूकने वाला नहीं हूं। आपको मालूम है संविधान का लिखने का काम जब शुरू हुआ, प्रियम्बल का, जब प्रियम्बल का काम शुरू हुआ, बाबा साहब अंबेडकर ने कितनी डिबेट की उसके लिए। लोगों को नहीं पता एक एक चीज के बारे में। कोई कह रहा अल्लाह के नाम से शुरू करो, कोई कह रहा गॉड के नाम से शुरू करो, कोई कह रहा है कि वाहेगुरु के नाम से शुरू करो, कोई कह रहा है शिव के नाम से शुरू करो, कृष्ण के राम के नाम से शुरू करो। बाबा साहब अंबेडकर विद्वान थे, उन्होंने दलील में लास्ट में कहा कि चलिए भाई एक बात बताइए, आपकी सबकी बातें मैंने सुन ली, अलग अलग लोगों की बात सुन ली, लेकिन मुझे बताइए ये संविधान लिखा किसके लिए जा रहा है। तो जवाब एक ही था कि संविधान तो भारत के नागरिकों के लिए लिखा जा रहा है, भारत के नागरिकों के लिए लिखा जा रहा है। तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा फिर इसमें अल्लाह, गॉड, भगवान शिव, राम, कृष्ण ये क्या है। उनका तो खुद का अपना संविधान है, उनका तो खुद का अपना विधान है। हम तो लिख रहे हैं भारत के नागरिकों के लिए, इसलिए इसकी शुरुआत वी द पीपल से होनी चाहिए। और बाबा साहब अंबेडकर सफल रहे और वी द पीपल से शुरुआत हुई संविधान की। जब प्रियम्बल लिख दिया गया, उसके बाद में शुरुआत होती है आर्टिकल्स की। तो पहला आर्टिकल लिखा गया। पहले आर्टिकल में क्या होगा, इस देश का नाम क्या होगा। बात जब नाम की आती है तो बाबा साहब अंबेडकर तो पूरा का पूरा ऐसे ही बहुत दम में थोड़ी जा रहे थे, संविधान लिखने के बाद में गए ना, पहले नहीं गए, लेकिन अध्ययन तो बहुत पहले कर रहे थे ना, जानते थे ना बहुत पहले से भारत के इतिहास को जाना, पूरी दुनिया के इतिहास को जाना। तो जब देश का नाम क्या हो,
तो प्रस्ताव में आया इसका नाम हिंदुस्तान हो। हिंदुस्तान हो क्योंकि 47 के अंदर भारत और पाकिस्तान अलग हो गया तो वो पाकिस्तान हो गया, तो ये हिंदुस्तान हो जाएगा। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा नहीं। आज दिन तक इस देश के अंदर से जब बांग्लादेश और पाकिस्तान यानी कि एक ही पाकिस्तान अलग हुआ, बाद में 2 हो गए, वहां तक का जो विभाजन है वो विभाजन 13वां विभाजन है। इतना 13वां विभाजन है। उससे पहले नेपाल, बर्मा, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, इस प्रकार से 13 टुकड़े भारत के पहले हो चुके थे पाकिस्तान के बनने से पहले। तो बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि भाई ये इससे पहले जब 12 बार भारत टूटा तब भारत भारत ही रहा। नेपाल नेपाल हो गया, बर्मा बर्मा हो गया, भूटान भूटान हो गया, श्रीलंका श्रीलंका हो गया, लेकिन भारत तो भारत ही रहा। तो अब पाकिस्तान के अलग होने से हिंदुस्तान क्यों हो जाएगा? मूल तो हमेशा मूल ही रहता है ना। तो बाबा साहब अंबेडकर जानते थे कि इसका भारत नाम है और भारत रहना चाहिए। वो लड़ाई वो लड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने आर्टिकल 1 में लिखा इंडिया दैट इज भारत। हमारे लोगों ने ये तो पता है कि संविधान बाबा साहब ने लिखा, लेकिन क्या लिखा पहले ही आर्टिकल का पता नहीं। और पहले ही आर्टिकल का पता नहीं होने की वजह से या तो अपनी तकरीर में, अपने स्पीच में, अपने भाषण में हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहते हैं और कभी कभार ना करे तो लास्ट में तो पानी फेर ही देते हैं, जय भीम और जय हिंद। न संविधान में कहीं हिंद है, न दुनिया में कहीं हिंद है, न यूएनओ में कहीं हिंद है, लेकिन हमारा आदमी बोल जाता है। क्यों बोल जाता है? क्यों उनके मुंह पे चढ़ा दिया गया है। तो ये आर्टिकल 1 जो लिखा गया इंडिया दैट इज भारत, बाबा साहब अंबेडकर ने बड़ी गंभीरता से लिखा है। आज हमारे लोगों को जो है पता नहीं है कि उनका जो रिपब्लिक इंडिया है, जिसको कहा जाता है गणराज्य भारत है, वो आपके किसी भी जगह पर लिखा हुआ नहीं मिलेगा। गणराज्य भारत गणराज्य यानी रिपब्लिक इंडिया आपको कहीं नहीं मिलेगा, ना आपके आधार कार्ड में, ना इलेक्शन कार्ड में, ना कहीं पर भी, किसी भी जगह पर। भारत गणराज्य अगर सिर्फ एक जगह लिखा मिलेगा, वो आपके पासपोर्ट में, सिर्फ पासपोर्ट पे मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि दुनिया में जो है ना वो गणतंत्र भारत गणराज्य है और पासपोर्ट दुनिया में जाता है, भारत में उसको कुछ नहीं माना जाता। तो अगर आपको किसी दूसरे देश में जाना है तो आप हिंदुस्तान के पासपोर्ट पे नहीं जा सकते, आप सिर्फ इंडिया के पासपोर्ट पे भी नहीं जा सकते, आप सिर्फ भारत के पासपोर्ट पे भी नहीं जा सकते। आपको रिपब्लिक इंडिया यानी कि भारत गणराज्य के नाम से वहां पर नागरिकता, भारत गणराज्य का नागरिक समझ करके वहां इनवाइट किया जाता है, वीजा मिलता है। लोगों को नहीं पता इस बारे में। जब इन छोटी छोटी चीजों का नहीं पता तो बड़ी चीज और उसके संविधान के गर्भ में क्या है उसके बारे में कैसे पता लगेगा? ये विरोध शुरू से ही चल रहा था। भारत का नेशनल फ्लैग जिसके बारे में बात की जाए तो 22 जुलाई 1947 को इसको फाइनल किया गया और संविधान में रखा गया। 3 कलर की पट्टी थी, ऊपर केसरिया, बीच में सफेद और नीचे हरा, उसके बीच में गांधी जी का चरखा था और ये संविधान सभा में एक्सेप्ट किया गया। बाबा साहब अकेले पड़ गए, बाबा साहब उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं बोल पाए, लेकिन बाबा साहब को पता था, उन्होंने दिल से उसको स्वीकार नहीं किया था। इसलिए उन्होंने 1 साल बाद 26 जुलाई 1948 को नेशनल फ्लैग को अंतिम रूप दिया, जिसके अंदर उन्होंने गांधी जी के उस चरखे को उठा के बाहर फेंक दिया और धम्म चक्र को स्थापित कर दिया। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान को ही नहीं, देश में कितनी चीजों को, अभी हमारे सर कह रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर ने भारत के अंदर रिजर्व बैंक की स्थापना की और ये कब की थी मान्यवर को पता, सबको पता होगा, 1 अप्रैल को की। इसीलिए पूरे भारत का जो वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है। 1 अप्रैल को बाबा साहब अंबेडकर ने भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना की और एक अर्थव्यवस्था को नया रूप दिया। और उसी 1 अप्रैल को ये क्या कहते हैं? अप्रैल फूल। अप्रैल फूल।
क्योंकि हमारे लोगों को तो पता नहीं, इसलिए वो अप्रैल फूल ज्यादा मनाते हैं। बाबा साहब के रिजर्व बैंक का वो नहीं मनाते, वो अप्रैल फूल मनाते हैं। ये जानकारी के अभाव में इस प्रकार से हो रहा है। अभी तमाम चीजें होने के बाद में 48 के अंदर आरएसएस के लोग 3 चीजों का, जैसे एक तो नेशनल फ्लैग जो बाबा साहब ने धम्मचक्र को स्थापित किया, उसके बाद उन्होंने भारतीय संविधान की प्रतियां जलाई, बाबा साहब अंबेडकर का पुतला जलाया और भारत के नेशनल फ्लैग को पैरों तले रौंदा, क्योंकि वो उसे स्वीकार नहीं कर रहे थे कि बाबा साहब अंबेडकर ने धम्मचक्र को स्थापित कर दिया है। इसका मतलब है कि नेशनल फ्लैग में धम्म स्थापित हो चुका है और ऑलरेडी भारत के संविधान में तो बाबा साहब ने सारा धम्म ही धम्म डाल दिया, सारा धम्म डाल दिया। आप लोगों के अधिकारियों की गाड़ियों पे, बंगलों में, कार्ड कहीं पर भी आपके कार्ड, विजिटिंग कार्ड पे आपकी पहचान भारत सरकार की हो, यूपी सरकार की हो, राजस्थान सरकार की हो, उसका क्या सिंबल है? अशोक स्तंभ है ना, अशोक स्तंभ है। कौन से अशोक है? जिन्होंने अपने जीवन में 84,000 बुद्ध के स्तूप बनाए थे। तो अशोक मतलब बुद्ध, बुद्ध मतलब अशोक। बाबा साहब अंबेडकर ने उस अशोक स्तंभ को भारत का स्तंभ बनाया कि यही भारत की पहचान है, आइडेंटिटी ऑफ इंडिया यही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने तथागत से संबंधित वृक्ष बरगद को राष्ट्रीय पेड़ घोषित किया। जो सम्राट अशोक या मौर्य साम्राज्य के अंदर मोर उनकी सिंहासन का हिस्सा हुआ करता था और शेर सिंहासन का हिस्सा हुआ करता था, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया। तो यहाँ पर इतना नहीं करके खुश प्रोग्राम हो गया होगा सब, ठीक है ना? चीजें जरूरी है। अगर मैं वहां से आया हूं, दूर से आया हूं, उनका हिंदुस्तान बाबा साहब अंबेडकर ने नहीं बनने दिया, लेकिन उन्होंने भी हिंदुस्तान बनाने की जिद नहीं छोड़ी, हिंदू राष्ट्र बनाने की जिद नहीं छोड़ी। इसलिए उन्होंने संविधान को जलाया, इसीलिए उन्होंने नेशनल फ्लैग को रौंदा, बाबा साहब का पुतला जलाया। उसके बाद इन्होंने प्लान किया कि डॉक्टर अंबेडकर कितने साल तक रहने वाला, आखिर तो जाएगा। जब डॉक्टर अंबेडकर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो दूसरा डॉक्टर अंबेडकर तो कोई पैदा हुआ नहीं है यहां पर, जिसका तो बाबा साहब अंबेडकर को भी मतलब दुख था। तो वो जानते थे कि इसके जाने के बाद में हम इस देश को आसानी से हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और उन्होंने प्रक्रिया शुरू की हिंदू राष्ट्र बनाने की। आप लोगों को जानकारी नहीं है, किसी भी राष्ट्र को जब बदलना होता है तो 5 चीजों में बदलाव लाना पड़ता है। 5 चीजें। पहली चीज, उस देश का नाम क्या हो। दूसरी चीज, उस देश के प्रतीक क्या हो। तीसरी चीज, उस देश की करेंसी क्या हो, मुद्रा क्या हो। चौथी, उस देश का फ्लैग क्या हो। और 5वीं, उस देश का संविधान क्या। ये 5 चीजें बदलती है तो राष्ट्र बदलता है ना। और अभी सबको तो पता ही है, आपके तो बीएसएल में चल रहा है, देश बदल रहा है, बदल रहा है ना, बदल रहा है। बाबा साहब का भारत हो रहा है, ठीक है। कैसे हम तो सोच रहे हैं पिछले 4-5 साल से मोदी जी आए तब से बदल, लेकिन कब से बदल रहे हैं? जब आप और हम स्कूल में जा रहे थे तब से बदल रहे। तब से उन्होंने आपके स्कूल में, आपका मतलब मेरा तो अभी 50-52 साल हुआ है, लेकिन जो यहां 70-80 साल के बैठे उनकी बात कर रहा हूं। तब वो स्कूल में गए थे, तब वहां से आपको जय हिंद बोलना सिखाया गया था। चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे आपकी कोई प्रस्तुति हो, चाहे आपका भाषण हो, चाहे आपका हाजिरी बोलना हो। टीचर जब नाम बोलता था तो हाजिरी बोलने में बच्चा बोल जय हिंद। ये हिंद का मामला कोई आज से शुरू नहीं हुआ है,
उस समय से शुरू हुआ। जब से भारत का संविधान लागू हुआ उसी दिन से संविधान का उल्लंघन, चाहे बीएसएफ हो, चाहे अर्धसेना हो, कोई भी हो, सब जगह उन्होंने संबोधन में जय हिंद डाला। मैं आईपीएस लोगों से बोलते हूं, मगर तुम लोग दिन में कई बार संविधान का उल्लंघन करते हो, दिन में कई बार संविधान का उल्लंघन करते हो। इंडिया दैट इज भारत। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा जो इंडिया था वो अब भारत है। इंडिया अर्थात भारत अब भारत है। जय भारत होना चाहिए। जय भारत की जगह जय हिंद करना ही एक संवैधानिक अपराध है, लेकिन उनको मालूम था करना है, इसलिए इनके अंदर सब में जय हिंद डाल दिया। तो आज हमारे देश की मिलिट्री, पुलिस और जो भी सुरक्षा एजेंसियां हैं वो जय हिंद से खुश हैं। अरे भाई हिंद हो रहा है तो बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? अगर मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं तो क्या बुरा कर रहे हैं? हम तो सदियों से जय हिंद बोलते आ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हुए उसे तिरंगा कहा, और ये आज से नहीं 70 साल पहले से कहा। 70 साल से उसको तिरंगा कह रहे हैं। अरे जिसकी दो नहीं एक आंख भी हो ना, उसको भी उस राष्ट्रीय ध्वज में 4 रंग तो साफ दिखाई देते हैं। 2 आंखों की जरूरत नहीं है, एक आंख से भी 4 रंग तो साफ दिखाई देते हैं। अगर ऊपर केसरिया बीच में सफेद है और उसके नीचे अगर हरा है, ये 3 तुम्हें दिखाई देते हैं, तो ब्लू कलर का या नीले कलर का धम्मचक्र क्यों नहीं दिखाई देता? हमारी फूटी हुई है क्या आंखें? लेकिन उन्हें मालूम है कि जब इस देश को हिंदुस्तान बनाना है, उस समय नेशनल फ्लैग के अंदर से धम्मचक्र को उठा के बाहर कर देना है। जब बाहर करेंगे तो क्या रहेगा? सिर्फ तिरंगा रहेगा, सिर्फ तिरंगा रहेगा। और आज क्या है? आज धर्मनिरपेक्ष नेशनल फ्लैग है, भारत का धर्मनिरपेक्ष झंडा है। कैसे धर्मनिरपेक्ष है? क्योंकि इसके अंदर सारे धर्मों को बाबा साहब अंबेडकर ने सम्मान दिया है। खाली बहुत धम्म का चक्र स्थापित करके नहीं, उन्होंने तथाकथित हिंदू धर्म यानी ब्राह्मण धर्म को भी केसरिया में भगवे में ऊपर रखा। उसके बाद में बीच में पट्टी आती सफेद कलर, व्हाइट। धम्म चक्र को स्थापित करने के बाद वो व्हाइट 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। इधर का व्हाइट जैन और इधर का व्हाइट ईसाई। दोनों व्हाइट अलग अलग हो जाते हैं, एक ईसाई और एक जैन। तीसरा, ये 3 हो गए, चौथा धम्मचक्र है ही, और 5वां नीचे इस्लाम। और जहां पर फ्लैग फहराया जाता है उसे पोल कहते हैं हम लोग। वो पोल नहीं है, वो सिख धर्म का निशान साहब है, जो गुरुद्वारों में एक लंबे बांस की तरफ बड़ा होता है। ये था। उन्होंने इसे तिरंगा कहकर के शुरू से ही हमारे दिमाग में डाल दिया, तिरंगा 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 तिरंगा। और अब जब वो धम्मचक्र को इस अंदर से निकाल के बाहर रख देंगे तो 3 रहेंगे। पहला ब्राह्मण धर्म, जो विदेशी है, जिसका असली नाम यहूदी धर्म है। ब्राह्मण धर्म ही यहूदी धर्म है। एक दूसरा बीच में केसरिया, सफेद, वो ईसाई धर्म का हो जाएगा। ईसाई धर्म भी यहूदियों की ब्रांच है, तो बाद में अलग हुई। और तीसरा हरा रंग, जो इस्लाम का है, और इस्लाम भी यहूदियों की तीसरी ब्रांच है। ये हिंदुस्तान नहीं यहूदिस्तान बनाना चाह रहे हैं। आप लोगों की कोई भूल है कि आप हिंदुस्तान कर रहे हो। वो हिंदुस्तान आपको कह रहे हैं और बना रहे हैं यहूदिस्तान। इसीलिए बार बार कहते हैं कि भारत को इजराइल बनना चाहिए। मैं नहीं कह रहा, उनके आका कह रहे। मैं तो उनकी बात को आप तक पहुंचा रहा, शायद नहीं पहुंची हो तो। मोहन भागवत कह रहा, बार बार कह रहा, भारत को इजराइल बनना चाहिए। कौन है इजराइल? कहां का है इजराइल? किसका देश है इजराइल? यहूदियों का। इजराइल यहूदियों का देश है। यहूदियों का देश है इजराइल। और इजराइल यहूदियों का देश कोई लंबे समय नहीं, 48 में बना। भारत और पाकिस्तान 47 में अलग हुए और इजराइल 48 में बना, 1948 में बना। ये यहूदी राष्ट्र है। यही यहूदी राष्ट्र वो यहां भारत को बनाना चाहते हैं।
इसलिए कहते हैं कि भारत को इजराइल बनना चाहिए, और बार बार इजराइल के प्रधानमंत्री इधर आते हैं, बार बार हमारे प्रधानमंत्री इजराइल जाते हैं, और इजराइल के बीच में बड़े बड़े समझौते होते हैं। ये समझ लीजिए कि वो हिंदुस्तान नहीं यहूदिस्तान बना रहे हैं। ये देश बदलता है तो नेशनल फ्लैग हो गया, नाम का हो गया। करेंसी की बात आती है, भारत की मुद्रा को बदलने का और हिंदुस्तान की मुद्रा को बनाने का, तो भारत की करेंसी में सबसे महत्वपूर्ण स्थान अगर किसी को दिया गया था तो वो अशोक स्तंभ को दिया गया था। 3 शेर वाला, 4 मुंह वाला शेर जो है, उसको हर नोट के ऊपर वो जो सफेद भाग होता उसको भी ऐसे करके देखते थे तो उसके अंदर दिखता था। उसको निकाल करके कोने में डाल दिया और गांधी को लाके स्थापित कर दिया। उसी दिन आपकी करेंसी तो बदल चुकी थी। अभी 2016 में तो खाली नोटबंदी हुई है, करेंसी तो पहले ही बदल गई थी, पहले ही बदल दी थी। जिस दिन गांधी स्थापित हो गया और अशोक स्तंभ अंदर से निकल गया, उन्होंने करेंसी बदल दी थी, नाम बदल दिया। अब बात आती है बदलने की, क्या बदलना था, तो अब प्रतीक बदलने की बात आ रही है। उन्होंने बहुत सारे आपके यूपी के जितने भी बीजेपी के एमएलए एमपी है, उन लोगों की मैंने लेटर हेड पे देखा है, ओम का निशान है, ओम स्थापित हो चुका है, त्रिशूल स्थापित हो चुका है और स्वास्तिक स्थापित हो चुका है। अशोक स्तंभ उनकी लेटर हेड से गायब हो गया है। सबूतों के साथ बात कर रहे हैं। वो अशोक स्तंभ को हटा करके ओम को प्रस्तावित कर रहे हैं, त्रिशूल को और स्वास्तिक को ला रहे हैं। ये वो भारतीय प्रतीकों को, राष्ट्रीय पशु सिंह को न बना करके गाय को बनाने की मांग चल रही है, बड़े पैमाने पे चल रही है। गाय जो है राष्ट्रीय पशु होना चाहिए, तो 2 तो हो नहीं सकते, कोई एक ही होगा। कैसे बदला जा रहा है, कैसे भारत बदल रहा है, कैसे देश बदल रहा है, समझना पड़ेगा। अब रह गई बात 5वीं, और वो है संविधान। सब संविधान बदल जाएगा, नए देश का नया संविधान आ जाएगा। हिंदुस्तान का संविधान बनकर के तैयार हो गया है, मनुस्मृतियों में कुछ लेटेस्ट बदलाव करके और तैयार कर दिए गए हैं। अभी जो एजुकेशन यही आरएसएस की समरसता है, यही आरएसएस की समरसता है। आरएसएस कहता है कि समरसता चाहिए, समानता नहीं चाहिए, नॉट इक्वलिटी बट सिमिलरिटी। जो पहले था यथावत चाहिए, इसी को समरसता कहते हैं। उनका समरसता का अभियान चल रहा है। हमारे भोले भाले विद्वान लोग समझ लेते हैं कि समरसता की बात कर रहे हैं तो अच्छी बात कर रहे हैं ना। समरसता का मतलब, अरे तो पहले 6743 जातियां भारत में थी, जिसे बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 समूहों में इकट्ठा कर दिया, SC ST OBC माइनॉरिटी। तब भी तो समरसता ही थी ना। मेघवाल की जगह बैठेगा, चमार की जगह बैठेगा, जाटव की जगह बैठेगा, क्या बोलते कुमार की जगह बैठेगा, धोबी की जगह बैठेगा। समरसता ही तो थी, बाहर थोड़ी गया था कोई, किसी को निकाला थोड़ी था इंडिया से। यही समरसता थी। बाबा साहब ने समानता लाई, इक्विलिटी लाई। इक्विलिटी ये बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए समानता की जगह समरसता की बात कर रहे, सिमिलरिटी की बात कर रहे। आप भी हमारे जैसे ही हो, ठीक है, दिखने में आप भी हमारे जैसे ही हो, लेकिन हमारे जैसे हो नहीं, सिर्फ दिखने में। जैसे सोने के बारे में कहा जाता है ना, अगर पीतल है, पीतल भी पीला होता है, तो पीतल के बारे में क्या कहें, सोने जैसा है मगर सोना नहीं है। अब मैडम स्वर्ण जैसी लगती है लेकिन स्वर्ण नहीं है। मुझे भी कई बार कह देते हैं, आप तो आदिवासी लगते ही नहीं हो, ट्राइब लगते ही नहीं हो, आप तो भील लगते ही नहीं हो। तो मैंने कहा क्या लगता हूं भाई? बोला आप तो ठाकुर लगते हो, राजपूत लगते हो, ब्राह्मण लगते हो। मैंने कहा क्या भील इंसान नहीं है क्या? वो इंसान है, हम इंसान नहीं है क्या? ये समरसता है। तुम उसके जैसे दिखते हो लेकिन हो नहीं, ये है समरसता। तो ये साथियों, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कितनी मेहनत करके
इस देश के अंदर 2200 साल की खत्म की गई उस व्यवस्था को जिसे पुष्यमित्र शुंग ने खत्म कर दिया था, उसे बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के रूप में भारत में पुनर्स्थापित किया। इसलिए मैं बाबा साहब अम्बेडकर को इस देश में गणतंत्रात्मक व्यवस्था का गणनायक कहता हूं। गणतंत्र की पुनर्स्थापना करने वाला गणनायक है। और हमारा गणपति कौन है? हमारा गणपति तथागत बुद्ध है, ना कि वो सुंड वाला। सुंड वाला तो अभी उन्होंने बनाया 1923 में बनाया, ज्यादा नहीं, लंबा नहीं, 1923 में। 100 साल हुए आप पूरे। बाल गंगाधर तिलक ने बनाया सुंड वाला। ये था हमारा गणपति। गणपति का मतलब होता है गण का मुखिया। जैसे राष्ट्र का राष्ट्रपति होता है, सभा का सभापति होता है, ठीक वैसे ही गण का मुखिया गणपति होता था। तथागत बुद्ध हमारे गणपति हैं। बाबा साहब अम्बेडकर गण व्यवस्था के पुनर्स्थापक हैं। ये कारवा वहां से चल करके यहां तक आता है। और इन दोनों के बीच में अगर कोई है तो वो भारत का संविधान है। वहां की कहानी को उठा करके यहां तक बाबा साहब अम्बेडकर ने लाया और ये दस्तावेज उसका सबूत है। आप इसे संविधान समझें, अपना रिजर्वेशन समझें, अपनी नौकरी का धंधा का साधन समझें या कुछ भी समझें, लेकिन ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बनाया वो इस देश में बौद्ध धर्म की पुनर्स्थापना है। और इसी को हमारा दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, छटपटाया हुआ है। इसलिए साथियों, आज मैं आपको ज्यादा लंबी बात न करते हुए यही संदेश देने के लिए आया हूं कि हमारे महापुरुषों ने जिस शिक्षा के बारे में हमें कहा वो शिक्षा हमें लेनी चाहिए, न कि हमारे दुश्मनों के द्वारा दी हुई शिक्षा हमें लेनी चाहिए। हमें अपने महापुरुषों की, अपने विद्वानों की, अपने महापुरुषों के, हालांकि अपने महापुरुषों का भी सारा कुछ उन्होंने तोड़ कर रख दिया। जैसे उदाहरण ले ले गुरु रविदास जी का, तो उन्होंने गुरु रविदास जी के बारे में क्या लिख दिया? वो जो पानी का कटोरा था उसमें हाथ डाला, कंगन निकाल दिया और कहा यही गंगा है, ये गंगा में से, कटोरी में से गंगा आ गई। शायद रविदास जी की वो कटोरी में से कंगन निकालते निकालते ही दाढ़ी बढ़ गई होगी, और तो कोई काम उन्होंने किया नहीं होगा, और कोई काम उनके पास था ही नहीं। फिर संत शिरोमणि कैसे हो गए? सिर्फ गंगा, उस कटोरी में से गंगा निकाल करके महान बन गए। अरे उन्होंने इस समाज को परिवर्तित करने के लिए पूरा जीवन लगाया और आखिर में राजस्थान के चित्तौड़ किले में उनकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार से साहेब कबीर को पूरे जीवन संघर्ष किया और उनको भी आखिर में मार करके फूल रख दी और कहा बॉडी लाश भी गायब कर दी। ये संघर्ष कोई हमारे महापुरुषों का कम नहीं है, लेकिन हम लोग उसके बारे में जानते नहीं। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है कि भविष्य में इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके निरंतर लगातार, क्योंकि मैं यहाँ पर भीमनगरी भी मैंने अटेंड किया है 1-2 बार, और भी कई कार्यक्रमों में आता रहता हूं, तो मेरे पास जो की जानकारी होती मैं देने का प्रयास करता हूं। हमें भारतीय संविधान को बचाना होगा। भारतीय संविधान बचेगा तो भारत बचेगा, और भारत बचेगा तो हम बचेंगे। अगर हम बचेंगे तो हमारी आने वाली जनरेशन भी कामयाब होगी। इसलिए आप सभी लोग भारतीय संविधान को बचाने का काम करेंगे। जो अभियान हमने आपके आगरा से ही, ये हिस्ट्री कहना मैं भूल जाता, आगरा से ही इस अभियान की शुरुआत हमने 2010 में की थी। आपके बीएसएनएल के जो ग्राउंड है उस ग्राउंड से हमने की थी। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में हमारे एसपी करवाल साहब, इंजीनियर एसपी करवाल हमारे वामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनकी मौजूदगी में हमने इसी बीएसएनएल के ग्राउंड से अनाउंस किया था। हमारे साथी यहाँ पर सारे मौजूद है, सूर्या जी हैं, हमारे साथी MP सिंह जी हैं, उधर नाम तो सबके लूंगा, समझ लग जाएगा। बाकी सारी टीम जो यहाँ बैठी हुई है उनके सामने हमने ये ऐलान शुरू किया था कि आगरा की धरती से भारतीय संविधान बचाओ और मूल रूप से लागू करो। इस अभियान की शुरुआत हमने आगरा से की थी और उसका इंप्लीमेंट हमने हरियाणा के पानीपत से 2015 में किया। और आज संविधान घर घर है। आज मैडम टीवी की कोई डिबेट ऐसी नहीं है जहां संविधान की बात ना हो। आज कोई लीडर ऐसा नहीं है जो अपने संविधान की बात ना करता हो। आज कोई सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा नहीं है जिसके जो संविधान की बात ना करता हो। वरना पहले सिर्फ लोग इतना ही जानते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा।
तो ये काम हमने किया है और इस काम को आगे बढ़ाने में और संविधान को बचाने में आप लोग भी तन मन धन से सहयोग करेंगे, ऐसी उम्मीद और आशा के साथ आपने मुझे बहुत धैर्यपूर्वक सुना, थोड़ा समय